हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल आरजी क्लासेस। आज का जो ये टॉपिक है जो आपका एमकॉम में सब्जेक्ट है कंज्यूमर बिहेवियर, उसी का ही एक ये छोटा सा पार्ट है, दैट इज़ डायनेमिक्स ऑफ मोटिवेशन। ऑलरेडी मैंने टाइप्स ऑफ मोटिव्स एक्सप्लेन किए थे, वे सीडीपी का पार्ट था, बट आपका जो कंज्यूमर बिहेवियर में डायनेमिक्स ऑफ मोटिव्स का जो टॉपिक गिवन है वो आपका 90% उसी टॉपिक से इंटरलिंक्ड है। बट आपको इस चीज़ को थोड़ा सा एक अलग पर्सपेक्टिव से पढ़ना है, दैट्स इट। इतना सा ही डिफरेंस है। आपको अब इस पूरे मोटिवेशन के कॉन्सेप्ट को अकॉर्डिंग टू कंज्यूमर बिहेवियर स्टडी करना है, इतना सा ही डिफरेंस है। तो इसने कहा मोटिवेशन आस्क्स द क्वेश्चन वाई। मोटिवेशन आपसे एक क्वेश्चन पूछता है वाई, यानी जब एक इंडिविजुअल कोई बिहेवियर कर रहा है, कंज्यूमर कोई बिहेवियर कर रहा है, फॉर एग्जांपल वो कोई प्रोडक्ट को परचेज़ कर रहा है, ठीक है। अगर हम उनसे ये पूछते हैं कि आपका फेवरेट बेवरेज कौन सा है, कोल्ड ड्रिंक में पेप्सी या फिर कोको कोला, तो वे कहता है कोको कोला। तो ऐसा उसने क्यों कहा, उसको कोको कोला ही क्यों पसंद है, ठीक है। तो मोटिवेशन जो है वो हमेशा एक क्वेश्चन आस्क करेगा, दैट इज़ वाई। किस चीज़ को लेकर होगा वो क्वेश्चन, ह्यूमन बिहेवियर को लेकर होगा, ठीक है। कि वाई डू दे प्रेफर मैकडोनल्ड हैमबर्गर दैन निरोलाज बर्गर, वाई आर रीडिंग दिस बुक, वाई ही बाइज ओनली फ्रॉम बिग जोज एसेट्रा एंड सो ऑन। क्या कह रहे हैं कि वो क्यों ही मैकडोनल्ड का बर्गर जो है प्रेफर करता है कंपैरेटिवली निरूला बर्गर, ठीक है। वो इसी बुक को ही क्यों पढ़ रहा है, ठीक है। तो इसके पीछे क्या, क्यों, मतलब जब भी कहीं भी आपको वाई का क्वेश्चन पूछा जाए तो इसका मतलब वो कौन पूछता है, मोटिवेशन। यानी जब भी हम किसी चीज़ को पढ़ते हैं या किसी चीज़ को प्रेफर करते हैं तो इसका मतलब वहाँ पर आपका मोटिवेशन होता है। पर्सन मोटिवेटेड तब होगा जब उसका सारा का सारा जो एक्शन है, सारा का सारा जो उसका पूरा जो सिस्टम है वो एनर्जाइज है, एक्टिव है, एंड उसका पूरा बिहेवियर उस गोल को अचीव करने के लिए है, तो हम कहेंगे कि वो बंदा मोटिवेटेड है, ठीक है। हम कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं, कंज्यूम करने के पीछे हमारा मेन पर्पज़ होता है सेटिस्फेक्शन को गेन करना, कि आपने जिस पर्पज़ के लिए उस प्रोडक्ट को बाय करा है वो प्रोडक्ट आपके उस पर्पस को पूरा करे, आपके उस गोल को पूरा करे, ठीक है। तो बिहेवियर जो है यहाँ पर आपका क्या है, उस गोल को पूरा करना, ठीक है। तो जब आपका बिहेवियर उस डिज़ायर्ड गोल की तरफ होगा तो इसका मतलब आप उस चीज़ की तरफ क्या है, मोटिवेटेड है। बिफोर वी गो इन डीप, लेट अस नो द प्लेस ऑफ मोटिवेशन इन बाइंग बिहेवियर। ये क्या कह रहे हैं कि इसको अब हम थोड़ा डीप में स्टडी करेंगे, ठीक है, बाइंग बिहेवियर के कॉन्सेप्ट को ध्यान में रख के। इसमें आपके 3 फैक्टर्स मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेशन, ठीक है। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अगर आप में एबिलिटी है उस चीज़ को खरीदने की, आपके पास पूरी परचेजिंग पावर है कि हाँ आप उस चीज़ को खरीद सकते हैं, आपको मौका भी मिल रहा है उस चीज़ को खरीदने का। फॉर एग्जांपल आपका मन कर रहा है कि मुझे एक पर्टिकुलर मॉडल की कार खरीदनी है, ठीक है। आपके पास उतना पैसा भी है कि आप वो कार खरीद पाए, लेकिन कंपनी ने उसकी सप्लाई बंद कर दी, क्या आप खरीद पाएंगे? क्या आपके पास अपॉर्चुनिटी है उस कार को खरीदने की? बिल्कुल भी नहीं है। अपॉर्चुनिटी तभी होगी जब कार उस प्रोडक्ट को ऑफर करेगी मार्केट में, उसकी सप्लाई करेगी मार्केट में, सप्लाई होगी तभी आप उसको खरीद पाएंगे। तो आपके पास एबिलिटी भी है, आपके पास अपॉर्चुनिटी भी है खरीदने की, ठीक है, एंड आपका जो आप उस चीज़ को लेकर क्या है, मोटिवेटेड भी है कि हाँ मुझे इसको खरीदना है और यही खरीद कर ही मेरी जो नीड है वो पूरी होगी। तो बाइंग बिहेवियर में हमेशा आपके 3 फैक्टर्स आते हैं, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेशन, ठीक है। आगे हम बात करेंगे कंपोनेंट्स ऑफ मोटिवेशन की, मोटिवेशन में क्या क्या बातें आती हैं। यानी मोटिवेशन का मतलब भी क्या होता है, आपकी नीड जो है, आपको उस नीड को पूरा करने के लिए क्या इंसेंटिव्स है, इंटरनल होते हैं, एक्सटर्नल होते हैं, ठीक है। और इसी कॉन्सेप्ट को मिलाकर हमारा क्या बनता है, बाइंग बिहेवियर बनता है। तो मार्केटर्स के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि वो रियलाइज़ करें कि मोटिवेशन जो है बहुत ज़्यादा एसेंशियल एलिमेंट है जो बाइंग बिहेवियर में अपना कंट्रीब्यूशन करता है। नो अमाउंट और लव और मनी और अदर इंसेंटिव कुड मोटिवेट द पर्सन हु इज़ नॉट एबल टू वर्क। ऐसे क्या कह रहे हैं कि एक शॉपकीपर है, वो सेल कर रहा है सब आइटम्स की, लेकिन वो जो है अपनी शॉप को वीक डेज पे ओपन करता है 6 बजे तक। इन दिस केस इवन इफ़ पीपल आर मोटिवेटेड बट द शॉपकीपर इज़ गिविंग वेरी, यहाँ पर अब जो है लोग बहुत ज़्यादा मोटिवेटेड है सामान खरीदने के लिए, लेकिन शॉपकीपर जो है बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी देता है कि वे अपने
मोटिवेशन पर काम कर पाए। मैं दोबारा वापस रिपीट करती हूँ, मैं यहाँ पर क्या कह रहा है कि यहाँ पर हमने जो 3 फैक्टर्स पढ़े, एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी एंड मोटिवेशन, इसका मतलब आप कंज्यूमर हैं, आप बिल्कुल मोटिवेटेड है कि हाँ हमें चीज़ खरीदना है, आप में एबिलिटी भी है खरीदने की, लेकिन शॉपकीपर वीकेंड्स पर ही अपनी शॉप खोलता है, ठीक है। तो यानी वो आपको बहुत ही कम अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करता है कि वो आपसे सामान खरीदे, ठीक है। यानी भी आपके मोटिवेशन पर आप एक्ट कर सको, उस एक्ट के लिए वो बहुत ज़्यादा लिटिल अपॉर्चुनिटी आपको प्रोवाइड करता है। तो सिमिलरली ऐसे एक दूसरा एग्जांपल है, एक कंपनी जो है वो नया प्रोडक्ट लाइन ऑफर कर रही है एंड उस प्रोडक्ट लाइन पर कंपनी ने बहुत ज़्यादा हैवी एडवर्टीजमेंट किया। तो कंपनी इज़ नॉट इंश्योरिंग वेदर द प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल इन ऑल द आउटलेट्स। कंपनी ने अच्छा खर्चा कर दिया, अच्छी एडवर्टाइजिंग कर दी, नया प्रोडक्ट लाइन भी ऑफर कर दिया, बट ये ज़रूरी नहीं है, ये इंश्योर नहीं करता कंपनी कि आपको ये जो प्रोडक्ट है हर आउटलेट पर हर जगह आपको अवेलेबल हो, ये ज़रूरी नहीं है, ठीक है। नीड्स, गोल्स एंड मोटिव्स, मोटिवेशन को हम डिस्क्राइब करते हैं जो हमारे अंदर ड्राइविंग फोर्स होता है, यानी वो नीड, ठीक है, जो आपको अंदर से पुश करती है, आपको इम्पेल करती है कि आप एक्शन करो और उस नीड को पूरा करो। अब जैसे मैस्लो की थ्योरी है, मैस्लो की थ्योरी ने 5 कैटेगरीज में नीड्स को बाइफरकेट किया। पहले रखी आपकी बेसिक नीड्स, फिर रखी आपकी सेफ्टी नीड्स, फिर रखी सोशल नीड, देन एस्टीम एंड देन साइको सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड, ठीक है। ये 5 तरह की नीड्स में कैटेगराइज किया, एज यू ऑल नो, ठीक है, एंड ये मैंने ऑलरेडी क्लियर भी कराया हुआ है। बट अब आप क्या सोचते हैं कि मैम जो मोटिवेशन का कॉन्सेप्ट है और जो बाइंग बिहेवियर में मोटिव्स की बात की गई वो बिल्कुल डिफरेंट है। बट बच्चे, जो मोटिवेशन है आपका, मोटिवेशन की थियोरीज है, वहाँ से आपका बहुत ज़्यादा इंटरलिंक्ड करता है ये टॉपिक। हम एग्जैक्ट नहीं कह सकते कि आपने एज इट इज़ लिख देना है, नहीं, आपको उसे कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पर नीड्स, गोल्स एंड मोटिव्स की बात की गई। कीवर्ड्स क्या है कि ये एक ड्राइविंग फोर्स है, एक नीड है इंडिविजुअल के अंदर जिसको इम्पेल, पुश करती है एक्शन करने के लिए, ठीक है। ये जो ड्राइविंग फोर्स होता है ये आपकी टेंशन क्रिएट कर सकता है कि हम कैसे नीड्स को पूरा करें, ठीक है। अगर टेंशन क्योंकि आपकी कहीं नीड जो है वो अनफुलफिल ना रह जाए। टेंशन को कम करने के लिए जो हर इंडिविजुअल है वो स्ट्राइव कोशिश करता है कि वे अपनी नीड्स को पूरा करे। ये डिपेंड करता है बेसिकली हर एक इंडिविजुअल पे कि वे किस तरीके से अपनी नीड्स को फुलफिल कर रहे हैं, उनका थिंकिंग, उनका सोचने का तरीका, उनका लर्निंग एक्सपीरियंस। तो जो मार्केटर्स हैं वो यही उसके कॉग्निटिव प्रोसेस को ही इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि जो मार्केटर है जब भी वो कंज्यूमर को कन्विंस करना चाहता है कि वो आके हमारे प्रोडक्ट को ख़रीदे, तो मार्केटर हमेशा ही उसके मोटिव्स, जो उसका मोटिवेशन है, जो उसकी नीड है जिसकी वजह से वो उस चीज़ को ख़रीदना चाहे, उस नीड को ट्रिगर करने की कोशिश करता है। या वो मार्केटर जो है मार्केटिंग के थ्रू ये प्रिटेंड करने की कोशिश करता है कि ये जो गुड्स है आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, अगर आपने इसको नहीं ख़रीदा तो आपको प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। यानी मार्केटर्स क्या करेगा, मोटिवेट करने की कोशिश करेगा। वो कैसे करेगा, वो उसको एंकरेज करेगा, उसको कन्विंस करेगा कि आप ये प्रोडक्ट खरीदो, अगर आपने ये प्रोडक्ट हमारा नहीं खरीदा तो आपको बहुत प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती है। यानी जो मार्केटर है इनडायरेक्टली उसकी वो नीड क्रिएट करने की कोशिश करता है, और जब एक कंज्यूमर की नीड क्रिएट हो गई, वो गुड्स उसकी ज़रूरत बन गई, तो वो डेफिनेटली उसको क्या करेगा, खरीदेगा, और कस्टमर और शॉपकीपर की क्या होगी, सेल होगी। आई होप आप क्लियर कर पा रहे हैं बच्चे पॉइंट में क्या समझाना चाह रही हूँ। यहाँ पर वही आपने जो पढ़ा है मोटिव का जो पूरा चार्ट, यहाँ पर वही बात की गई है। आपकी जो अनफुलफिल्ड नीड्स होती है वो टेंशन क्रिएट करती है, जो आपको ड्राइव करेगी, आपको एंकरेज करेगी, आपको कंपेल करेगी, ठीक है। फिर आप किस तरीके से, मतलब आपका जो लर्निंग एक्सपीरियंस, आपका जो कॉग्निटिव प्रोसेस है, वहाँ पर आपका अफेक्ट पड़ेगा, और ये दोनों ही चीज़ें आपके बिहेवियर को डिसाइड करेगी। जैसा आपका बिहेवियर वैसे आपका गोल पूरा होगा, एंड वैसे ही आपकी जो टेंशन है वो कम होगी, ठीक है। सो अब इसको हर एक स्टेप को बहुत डिटेल में डिफाइन किया गया है। अब मार्केटर के पॉइंट ऑफ व्यू से 4 तरह के आपके गोल होते हैं। जेनरिक गोल, जेनरिक क्लासेस ऑफ गोल दैट कंज्यूमर्स सेलेक्ट टू फुलफिल देयर नीड फॉर वॉशिंग हैंड्स। यानी यहाँ पर जो है मतलब ऐसे गोल जो सभी की बिल्कुल सेम जनरल लेवल की होते हैं। फॉर एग्जांपल अभी जो पेंडेमिक की सिचुएशन आई उसमें क्या कहा गया कि आप हर
थोड़ी थोड़ी देर अपने हाथ को धोते रहिए, अपने हाथ को क्लीन रखिए। तो सभी लोगों में इतना ज़्यादा डर फैल गया कि सभी लोग जो है अलग अलग तरह के सैनिटाइज़र्स, लिक्विड जो है सोप्स, उसका यूज़ करने लगे अपने हाथों को वॉश करने के लिए। तो ये सभी की क्या बन गई, एक जेनरिक नीड बन गई। तो यहाँ पर क्या होता है, मार्केटर हमेशा उसी चीज़ को हिट करता है, उसी चीज़ को टारगेट करता है और कस्टमर के दिमाग के साथ खेलता है, यानी कस्टमर के दिमाग के को इन्फ्लुएंस करके वो प्रोडक्ट उसकी एक ज़रूरत बना देता है। और जब एक कंज्यूमर की वो जो प्रोडक्ट है नीड बन जाएगी, तो वही नीड उस कंज्यूमर को इम्पेल करेगी तो ये प्रोडक्ट खरीद। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि डेंगू मलेरिया जो ये जो एडवर्टीजमेंट्स आती है टीवी पर, उस पर क्या कहते हैं कि अगर आपने हिट को यूज़ नहीं किया तो डेंगू मलेरिया इनका खतरा हो सकता है। मतलब आपके अंदर एक फियर क्रिएट कर देते हैं। ठीक है, और जब आप में उस चीज़ को लेकर एक डर बैठ जाएगा तो आप उस डर को ख़त्म करने के लिए उस हिट प्रोडक्ट को खरीदेंगे। तो ये सारा क्या होता है, पूरी स्ट्रेटजीज़ होती है मार्केटिंग करने की। और कंज्यूमर में जो डायनेमिक ऑफ मोटिव्स है वो इसी तरीके से उनका यूज़ किया जाता है। सो गाइज, आई होप आपको आज का ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि मोटिव्स जो है वे कस्टमर के अकॉर्डिंग हमें कैसे पढ़ना है। ठीक है, जो मार्केटर्स हैं वे किस तरीके से कन्विंस करने की कोशिश करते हैं कस्टमर्स को, के बाइंग बिहेवियर को चेंज करने की कोशिश करते हैं। सो ऑल अबाउट डायनेमिक्स ऑफ मोटिव्स। थैंक यू।